तेरी जवानी की भी चर्चा होने लगी है गली गली, सोच के मेरा दिल भर आए, मानो ये है बात भली। अब मोदी जो भक्त बने या फोनते ही बने, ये उन्हें पता है, उन्हें पता है कि जाते हम बने, जाते जहिते नीच बड़ाई पावा, सर्वप्रथम हटता है नसाबा, उसी का नाश करते हैं। जाते वो तुम्हारी सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री बने, आज प्रधानमंत्री बन के सबसे पहले सोशल मीडिया ये रिगड़ी जाएगा, वही ये रिगड़ा है। तो कोई दिन ना जा रहा यूपी में, जातना छई चोरी के संग में, बहन बेटी के संग में अत्याचार ना रहे हो, ऐसा कोई दिन खुद कर रहे है क्या, कोई और ना कर रहा। यह बात तो समझ रहे कि मेरे भारतवासियों और कोई ना कर रहा, वो वही है, वही कॉन्टेक्ट, ये सरकार है कॉन्टेक्ट, जाके सरकार से कॉन्टेक्ट है वो गर्दी का। पहले तो कहे कि जमाखोर चोर, हिंदुस्तान में जमाखोरी जो करता था उसे चोर कहते थे, और आज इंडिया सरकार ने उन चोरों ने ही सर्टिफिकेट और दे दियो कि जितनो चाहो उतनो भर लो। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी मस्त है। अरे यह बात तो हम पहले से ही कह रहे कि वो तो अपने राज में मस्त हैं, झूठ बोलने में मस्त हैं, उन्हें तो सरकार बनानी झूठ बोल बोल के, और वो झूठ बोलते डोल रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की बढ़ों का मैं कहना चाहूँ देशवासियों, देखो क्या हाल है। और जा न्यों कहे कि राम राज मैं कह भी चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ दोबारा, अरे याते तो सीता मैया को राज चुको, सीता मैया के पीहर में का अभाव है तेल, 45 जन 50, नेपाल की तो ही सीता मैया। और जहाँ रावण के वो लंका को वहाँ 50, और जहाँ रामराज आ रहा है 100 के ऊपर जा रहा होता है पेट्रोल। सबसे बड़ा रामराज तो उत्तर प्रदेश है अभी। हाँ जी, पूरा रामराज आ रहा है, ऐसा रामराज आ रहा है कि ऐसा तो कोई दिन ना जाए जब ना कहीं मैं बुरी बात कहना ना चाहे करूं बेटा, मैं बुरी पे ज्यादा जोर ना लगाए करूं, लेकिन ऐसा कोई दिन ना जा रहा यूपी में ज्यादा छई चोरी के संग में, बहन बेटी के संग में अत्याचार ना रहे हो, ऐसा कोई दिन ना जाए। योगी जी जाकर बंगाल में कह रहे हैं कि यूपी जैसा रामराज बंगाल में लाएंगे, यहाँ पर भी औरतों को, महिलाओं को और लड़कियों को सुरक्षित करेंगे, लव जिहाद से बचाएंगे, जबकि यूपी में आए दिन छेड़छाड़खानी हाथरस कांड हो रहा है। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो समझ रहे हैं कि ये जनता बाबरी है, अरे जनता सबका जाने, वो बंगाल क्यों जाने कि यूपी के राज है, हम यहीं से देख रहे हैं कहा हाल है वहाँ छई छापरीन को, कहा हाल है वहाँ उनको, इनने तो बहुत कुछ चलाए, एक वो तो वही चलाओ कहा कहेगा रोमियो कहाओ, हाँ अंग्रेज का यंग, अब कहाँ गए वो रोमियो, अब रोज है रहेंगे फजीते, रोज खुद कर रहे हैं क्या, कोई और ना कर रहा। यह बात तो समझ रहे कि मेरे भारतवासियों और कोई ना कर रहा, वही है, वही कॉन्टेक्ट, ये सरकार है कॉन्टेक्ट की, जाके सरकार से कॉन्टेक्ट है वो गर्दी काट लो। बीजेपी नेताओं का सीडी आ रहा है कर्नाटका से, सीडी गलत सलत वाला वीडियो। अच्छा, मतलब वहाँ से गलत सलत आ रहा है, हाँ। कर्नाटका से कैसे आ रहा भैया गलत, औरतों के साथ अच्छा वहाँ हेरो होगा, हाँ तो वहाँ, अरे इनकी सब जगह की हाल है, गई करने वाले गुनाह सेंगर मेंगर, इनके विधायक भैया बुरा हाल करें, इनकी सरकार इतनी है, इनने तो मानेंगे राखी है कि हम दो, हमारे दो रहे, बस वो दो रहे और हम दो, वो तो बता ही दी है। जा चोरन को यार ना तो जमाखोरन को यार ना तो, उनको जो जमाखोरी करते हैं, जो उन्हें परमिट और मिल गया, अब लाइसेंस और है, पहले तो कहे कि जमाखोर चोर, हिंदुस्तान में जमाखोरी जो करता था उसे चोर कहते थे, और आज इंडिया सरकार ने उन चोरों ने ही सर्टिफिकेट और दे दियो कि जितनो चाहो उतनो भर लो। ताऊ आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? घर कहाँ है आपका? मैं रहने वाला हिंदुस्तान का। नहीं, हिंदुस्तान में बड़े प्रदेश हैं, किस प्रदेश से? अब वो प्रदेशन को कहा किस्सा, यहाँ सब प्रदेशन के ये है कि दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। अच्छा, पूरी दिल्ली तहस नहस कर दी गई, तख्ता पलट कर दिया गया था, और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई कांड हो चुके, लेकिन जनता गायब, जनता ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। अरे तो पता ना लगी, अगर तो सब तो पता चल रही है, जैसे ही कोई प्रदर्शन करे, अब ते पहले हुए
ऐसा नहीं माने कि ऐसा कहना गलत है कि कोई आवाज नहीं उठाता, ये कहना गलत है कि कोई आवाज नहीं उठाता। नहीं, आवाज तो उठाते हैं, लेकिन ये सत्ताधारी कोई ना कोई अपना छोड़ के या अपना छोड़ते हैं। जैसे छात्रों ने उठाया वहां आंदोलन, वहां पर छोड़ दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो इन्हीं का आदमी था और इन्होंने छोड़ दिया और आंदोलन को दबा दिया कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। उन्हें दबा दिया आंदोलन को। दोबारा फिर आंदोलन उठा, शाहीनी बाग में आंदोलन उठा, उसे दबा दिया। और कई बार आप सब माने कि भारतवासियों आपके सामने है, किसानों के आंदोलन को भी कई बार दबाया गया। ताऊ, एक बात ये हो रही है किसानों के बीच की बार बार जो अब आजकल कोरोना के केसेस बढ़ा बढ़ा के दिखाए जा रहे हैं, यह सही में हो सकते हैं। बकवास है ये तो। किसान ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शाहीन बाग को कोरोना की वजह से खत्म किया गया, वैसे ही इस आंदोलन को भी खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। बिल्कुल, तुम अरे वो से अब तक कर रही है, वो तो जब ही तक कर रही है। पहले कह रही कि ये पंजाबी हैं, खालिस्तानी हैं, फिर दोबारा से बीच में उनका ही उनके पे लंगूर पर चढ़ झंडा फहरवा 26 जनवरी जो घटनाएं वह करके सरदारों को नीचा दिखाया गया। और फिर अब देखा कि अब कह रहे हैं कि जाटों का आंदोलन है नहीं, अब जाटों का आंदोलन है। जबकि मेरा कहना है, हे देशवासियों, ये देशवासियों का आंदोलन है, ये भारत के नागरिक का आंदोलन है, ये राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का आंदोलन है। लेकिन जब आंदोलन पहले और भी लोग करते थे तो सरकार उनको बदनाम करती थी, जैसे मुसलमान करते थे सीए के नाम पर, तो एनआरसी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, पाकिस्तानी बता देते थे और कहीं और का बताते थे। तो आपको क्या लगता था उस टाइम की ये सरकार सही कह रहा है? बिल्कुल ना, वह मुकदमी गर्ज लग गई। वही को जवाब मैंने पहले दियो, जो अभी भाई ने पूछा आप कहाँ से हो, तो मैं पहले भी अपनी या कह चुका हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मेरे 4 हाथ हैं, तुम्हें 2 नजर आ रहे होंगे, मेरे 4 हाथ हैं, पैरन की कोई गिनती ना है। और 4 हाथ हम कहते हैं, हाथ को कहते हैं बाजू भैया। हम 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई और किसान हैं। सिमटा हुआ है ना, जब कोई दंगा होता है तो ये कहाँ सोचते हैं, ये सब सारी चीजें लोग नहीं सोच पाते ना। अब तुम बात करते हो वहाँ पे पीछे की बात, और मैं तुम्हें और पीछे ले जाऊं कि ये कहाँ होते हैं। ये जब जब जो अभी कहते हैं ये कि भारत माता, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब जब भारत माँ पे जब जब संकट आया है, जब जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ी गई है भारत माता, तब तब इस कहा करें धरती पे भारतवर्ष में आंदोलन हुए। और हमारे आंदोलन वही आंदोलन है जो सन कहा करें शुरू तो बहुत पहले से हुआ, जो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी भगाई। वो भी कंपनी आंदोलन की आप बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि आप आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को क्या संदेश देंगे किसान बाबा? मैं वैसे भैया, मेरी वीडियो पहले भी है कह चुका, मैं देशवासी थे, मैं आपसे ही पूछना चाहूँ कि परजीवी कायते के हैं, इन्हें ना खबर कायते के हैं परजीवी? परजीवी जानते नहीं, मैं बता रहा हूँ परजीवी क्या है। परजीवी होते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, पहले उनके माँ बाप नहीं होते, वो पसीने से पैदा होते हैं। जैसे आदमी की जुएं, पशुओं की चीचड़, है ना, पशुओं की चीचड़, और तुम्हारे ये हमारी फसल में भी होते हैं परजीवी। सरसों में चेपा, मौसम जब बनेगा, बादल होंगे, गर्मी का जब मौसम बनेगा तो हमारी फसल में भी परजीवी पैदा होते हैं। वो चेपा और में लहटा में और हमारी कहा कर धान में चेपा लगे हमारी फसलों में। लेकिन यह चेपा की खासियत यह है कि चेपा जामेते पैदा हुए ना, सरसों में ते पैदा भयो है, सरसों ही खावेगो और सरसों के संग ही नष्ट हो जाएगा। जो बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, इसके बारे में लिखा है कि जहिते नीच बड़ाई पावा, सर्वप्रथम हटता है नसावा। रामायण में उत्तरकांड में काकभूषण जी के वर्णन में, धूम अनल संभव सुन भाई, ताय भुजावई घन पदवी पाई। धुआं अग्नि से ही पैदा होता है। भैया मैं जवाब दे दूं वहां को पहले, वहां ने कही कि धुआं पैदा, बाबा तुलसीदास लिखते हैं ऐसे कि अग्नि के बिना धूम अनल, धुआं अग्नि से ही संभव है।
बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। लेकिन धुआं जब ऊपर जाके घन की बादल की जब पदवी धारण करता है, सबसे पहले अग्नि का ही नाश करता है। ऐसे ही जो जिससे पैदा होता है परजीवी, तो मैं कहना चाहता हूं हे देशवासियों, परजीवी तो मोदी जी हैं। जिन देशवासियों ने उन्हें राजा बनाया वो राजा नहीं थे, उनके बाप भी राजा नहीं, दादा भी राजा नहीं थे। राजा किसने बनाया? इन भारतवासियों ने, जिन्हें वो आज गुलामी की तरफ, निजीकरण, चंद लोगों के हाथ में उनकी कमान, उनकी जिंदगी को, उनकी जीविका को जो सौंपना चाहते हैं, आज उन्हीं देशवासियों का वो नाश कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया, उस गद्दी तक पहुंचाया। वो है परजीवी। लेकिन वो ताऊ, आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तो है ही, प्रधानमंत्री अपने में मगन है, प्रचार कर रहे हैं बंगाल में और भी स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव है, लेकिन आपकी बात पहुंच नहीं रही है प्रधानमंत्री तक। लेकिन आप इतना चुपचाप बैठे रहेंगे तो और भी नहीं पहुंचने वाली है। अब तुम्हें लग रही है, बनाना पड़ेगा ना आंदोलन को। तुम्हें लग रही है, देख या के बारे में कहूं, कोई काई में मगन है, कोई काई में मगन, हम याई में मगन, है ना। और एक और है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली गुन गाने लगी, महलों में पली, बन के जोगन चली है। तो हम तो अब ये जो चर्चा है ना, ये तो गली गली, गांव गांव, घर घर, ये हमारी चर्चाएं हो रही है। आप कह रहे हो हम शांति से बैठे, आप लोगों के सहयोग से ये जो हमारी जो तो आपकी जो मीडिया है, वो तो जो जिनके कॉन्टैक्ट सरकार थे वो तो दिखा ना रही। बाकी जो सोशल मीडिया है वो हमारे साथ है और जन जन तक पहुंचा रही है। और अब मैंने कल भी बताई कि आंदोलन के बारे में पूछा कल कि आंदोलन कैसा, मैंने कहा आंदोलन तो इस समय जवानी की तरफ बढ़ रहा है। जब हम मुट्ठी भर थे, अब हमारा आंदोलन जवानी की तरफ बढ़ रहा है। गर्मी आ गई और मैं इसको एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे तेरी जवानी की तो चर्चा, तेरी जवानी की भी चर्चा होने लगी है गली गली, सोच के मेरा दिल भर आए, मानो ये है बात भली। अब सब लोगों को पता चल चुका है। लेकिन आपने कहा कि मतलब चर्चा है, लेकिन सोशल मीडिया आपको दिखा रही है, लेकिन इसी सोशल मीडिया पे आप बैन लगने वाला है, कोई ऐसा कंटेंट होगा जिनको बगैर पूछे हटा दिया जाएगा, जो सरकार के खिलाफ होगा, लगेगा कि ये खिलाफ है, तो फिर क्या करेंगे सोशल मीडिया? अब जो तेने कही काय की बात है, वहाँ ने कही कि जाते जहिते नीच बड़ाई पावा, जाते की मोदी जी बने, जाते के मोदी जी बने। तेरी या सोशल मीडिया पे लौंडे है जितनी पंचायती हमारी नौजवान जितने भी है, सब मोदी जो भक्त बने या फोन पे ही बने, ये उन्हें पता है, उन्हीं पे रोक लगा। उन्हें पता है कि जाते हम बने, जाते जहिते नीच बड़ाई पावा, सर्वप्रथम हटता है नसाबा, उसी का नाश करते हैं। जाते को तुम्हारी सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री बने, आज प्रधानमंत्री बन के सबसे पहले सोशल मीडिया ये रिगड़ी जागो भाई, ये रिगड़ है, यही है भैया, रिगड़ो जागो। पर देखो जनता जाग चुकी है।